हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी तक पर। हमने परसेंटेज की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसकी 4 क्लासें भी हो गई हैं। हमारी 5th क्लास है और अभी तक हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार बेसिक क्लासें जो हैं फर्स्ट, जिसमें मैंने रेशियो के बारे में बताया, वो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू हमारे साथ बनिए। चलिए क्वेश्चन 31 देखते हैं हम। ज़्यादा हम टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता है पेपर निकालना है। सबके जो फैमिली कंडीशंस हैं सबकी अलग अलग होती हैं। पता नहीं किस मुश्किलों में आपके परिवार वाले, आपके पिता आपको पैसे भेज रहे हैं, आपको तैयारी के लिए बाहर भेजा है। तो शायद मेरे कहने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। आप इतने एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझिए क्योंकि आपको लाइफ में अल्टीमेट कुछ करना है। तो अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ने पे अपना पूरा फोकस दीजिए। अगर नहीं पढ़ना है आपको तो टाइम अपना और घर वालों का और साथ में पैसा, और यही आपकी लाइफ का सबसे कीमती समय है। इसको आप बिल्कुल भी खराब ना करें। आपको बिजनेस करना है तो आप उस साइड में जाएंगे, एटलीस्ट आपका इस 5 साल में बेस बनेगा। जो करना है आप अच्छे से कीजिए, कहने का मतलब ये है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अपना पूरा 100% दीजिए। आप जिस हिसाब से आप देख रहे होगे, जिस लेवल पे आज कंपटीशन पहुंच चुका है, जैसी हालात है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। वैकेंसियां बहुत कम आती हैं और फॉर्म कितने फिल हो रहे हैं आप सब आपको पता है इस बारे में। इसीलिए चलिए, ज़्यादा हम इस बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 31 देखते हैं हम। एक भिन्न ए बटा बी यदि अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी न्यूमिनेटर को इंक्रीज बाई 20%, कोई भिन्न है ए बटा बी। जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए और इसमें आपसे कहे कि इसका न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो आप एक चीज याद रखिए, इसके साथ आप 100 लगा लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। कोई फर्क पड़ा 100 लगाने से? अगर मैं इन दोनों को काट देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक आ गया, ए बटा बी ही बचा है। ये लगाने से आपको फायदा होगा कि जब 20% बढ़ाना है, 20% कम करना है, तो आप इजीली इसका कर लोगे, ए और बी साथ लगा रहेगा। ठीक है। उसने दिया था एक भिन्न है ए बटा बी, मैंने उसके साथ ऊपर और नीचे 100 लगा दिया है। आपसे कहा है यदि इसका न्यूमिनेटर यानी अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, इसको अगर 20% बढ़ाएंगे तो ये 100 से बढ़ के हो गया 120 ए। और डिनोमिनेटर है इसका, हर जो है उसको 20% कम कर दिया जाए। इसको जब मैं 20% कम करूंगा तो ये बन जाएगा 80, और बी इसके साथ लगा रहेगा। नया रेशियो मेरा बन गया। ये कर दिया जाए तो बताइए, नई भिन्न पुरानी भिन्न का कितना गुना है? कितना है नई भिन्न आपकी? 40 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12। आपकी नई भिन्न आ गई 3/2 ए बटा बी। पुरानी भिन्न आपकी क्या थी? ये 100 से 100 अगर काट दोगे तो ए बटा बी थी, ये होगी 3/2 ए बटा बी। यानी कितना गुना बढ़ गई भिन्न? 3/2 गुना। बस यही आपसे पूछ रहा था कि नई भिन्न पुरानी भिन्न का कितना गुना हो गई? 3/2 गुना। समझ में आ गया होगा। आपसे कहा था एक एक भिन्न है ए बटा बी, अगर अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और हर को भी 20% कम कर दिया जाए, तो जो नई भिन्न बनेगी वो पुरानी भिन्न का कितने गुना होगी? तो मैंने 100 और 100 इसके साथ में मान लिया था, अंश और हर को दोनों को 100 मल्टीप्लाई करके इसके साथ में। तो जैसे ही 100 से मैंने 20% बढ़ाया इसका, तो ये आ गया 120, और यहाँ 20% मैंने माइनस किया तो ये आ गया मेरा 80। 120/80, इसको 40 से काट दिया, 40 दूनी 80, और 40 थी 120, और ए बटा बी। तो ए बटा बी यहाँ भी था और ए बटा बी यहाँ भी है। फर्क कितना पड़ा कि 3/2, 3/2 इसका बढ़ गया है। तो आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन इसका, यानी कि 3/2 गुना बढ़ गया। क्वेश्चन आपका इससे नेक्स्ट है 32। इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें कहा आपसे एक भिन्न के अंश के दुगने को 20% से अधिक कर दिया जाए। जैसे ही उसने भिन्न बोला, मैं मान लेता हूं भिन्न है ए बटा बी, और साथ में लगा दिया 100/100। ये मेरी भिन्न है, इसलिए लगा दिया ये, ताकि परसेंटेज बढ़ाना या कम करना पड़े तो इनके साथ कर लें, ये साथ के साथ लगा रहेगा। आपसे कहा है एक भिन्न के अंश के दुगने को 20% से अधिक कर दिया जाए, यानी पहले इसका दुगना करना है और फिर उसमें 20% ऐड करना है। जैसे ही आप इसका दुगना करोगे, बन गया 200, 200 का 20% हो गया 40,
यानी नया जो रिजल्ट आया वो आ गया 240, ये साथ में लगा हुआ है। तथा हर को, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, हर को 3 गुने से 30% कम कर दें। पहले इसका आपको निकालना है 3 गुना, वो हो गया 300 और माइनस 30%। अगर आप 300 का 30% निकालते हैं तो वो हो गया 90। ये सब चीजें आपको आती होंगी, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इतना पता होना चाहिए कि इसका 10% 20% कैसे आएगा। ठीक है, 300 का 30% हो गया 90। इसमें से हम 90 अगर घटा देते हैं तो कितना बचा, 210, और बी साथ में लगा हुआ है। समझ में आ गया आपको। एक भिन्न थी a बटा बी, 100/100 हमने साथ इसलिए मान लिया था कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। उसने कहा कि अंश का, न्यूमिनेटर का 2 गुना में 20% ऐड कर दिया जाए, तो इसका 2 गुना हुआ 200, 200 का 20% हुआ 40, तो ये बन गया 240, ये इसके साथ में लगा हुआ है। यहाँ पे कहा हर जो डिनोमिनेटर है उसका 3 गुना करके, यानी कि 300 और 30% कम कर देते हैं तो हो गया 90। इसमें से घटा दिया, ये आ गया 210/b। ये हमारी नई भिन्न बन गई। आपसे पूछा है तो नया भिन्न 16/21 का 24% प्राप्त होता है, यानी ये बराबर है 16/21 का 24%, यानी 24/100। ये आपको दिया है, यहां से आप a/b निकाल लेंगे। आसानी से समझ में आ रहा है। 16/21 का 24% को हटाया, नीचे लगा दिया 100। कर लीजिए आप इसको सोल्व। 0 से 0 कट गया, ये 21 से ये 21 कट गया। यहाँ पे क्या कर सकता है, 4 चौक 16, ये आ गया 25, और इस 24 से ये 24 कट गया। यानी मेरे पास a/b की वैल्यू आ गई, यहाँ कुछ नहीं बचा है, यहाँ 4 बचा है और यहाँ पे 25, 4/25। यानी जो मैंने स्टार्टिंग में जो भिन्न मानी थी a/b, उसकी वैल्यू आ गई है 4/25। आपसे यही पूछा था, तो मूल भिन्न बताइए, वो आ गई आपकी 4/25। समझ गए आप। जब भी आपसे कहे क्वेश्चन में कि कोई भिन्न है, उसका अंश न्यूमिनेटर को 20%, 30%, 40% बढ़ाया जाता है, हर को 50-60% जो भी है कम किया जाता है, तो आप समझ लेना उसके साथ 100/100 आप लगा देना, ताकि इजीली आप इसका प्रतिशत कम ज्यादा कर लोगे। मूल भिन्न उसके साथ a/b लगी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन 33 देखते हैं। 33 में आपको कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 26% व 5% ज्यादा हैं। दो संख्या है, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, और एक ये तीसरी संख्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको कहा है कि तीसरी संख्या से, आपको तीसरी संख्या को कुछ मान लेना है। और जब परसेंटेज की बात चलती है तो हम 100 इसलिए मान लेते हैं कि 100 का 20% 20, 100 का 83% 83, वो इजीली निकल जाता है। तो मैंने तीसरी संख्या को मान लिया 100, तीसरी संख्या मैंने एज्यूम कर ली 100। आपसे कहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% ज्यादा हैं। यानी जो पहली संख्या है ये 26% ज्यादा है तीसरी से, तो इसका 26% हो गया 26, और ज्यादा है तो इस 26 को 100 में ऐड किया तो आ गया 126। और जो सेकंड संख्या है वो 5% ज्यादा है, तो इसका 5% कितना होगा, 5। और आप 5 जैसे ही ज्यादा करोगे तो सेकंड संख्या आ गई 105। समझ में आ गया होगा आपको कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से एक 26% ज्यादा है, एक संख्या है वो 5% ज्यादा है। आपसे पूछा है तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी जो फर्स्ट संख्या है वो सेकंड का कितने प्रतिशत है, ये पूछा है आपसे। तो फर्स्ट संख्या क्या है आपकी 126, और सेकंड क्या है 105। इसका कितना प्रतिशत आप निकाल लिए, 126 जो है 105 का कितना प्रतिशत, 105 नीचे इसलिए आएगा, पूछा है एक सेकंड संख्या का, तो सेकंड 105 थी इसलिए नीचे लिखा, इसके रेफरेंस में पूछ रहा है। और 126 हमने ऊपर लिखा इनटू 100। अगर हम इसको 5 से काटते हैं, 21 5 105, ये आ गया 20, और इसको 21 से काटते हैं तो 21 छक्के 126, और ये आ गया हमारा 120। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में वो। तो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, 120% लगा दीजिए साथ में, आंसर आ गया आपका। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। आपसे कहा है दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% ज्यादा है। तो पहली संख्या आ गई 100 से 26 ज्यादा 126, सेकंड संख्या आ गई 5 यानी कि 105।
आपके पास दोनों संख्याएं आ गई। इन्हीं का आपसे रेफरेंस पूछ रहा था कि जो सेकंड संख्या है ये जो फर्स्ट संख्या है वो सेकंड का कितना प्रतिशत है। तो भाई इस 105 का परसेंट पूछ रहा था, 126 कितना है, तो 126 ऊपर लिखा हमने, 105 नीचे लिखा, इनटू 100% निकालना था इसलिए, और इसको सोल्व किया तो आ गया 120%। ये आपका आंसर है। 34 देखते हैं क्वेश्चन। 34 में आपको दिया है क्वेश्चन में दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, अब इसी टाइप के 4 से 5 हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपसे कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 46% कम है। फिर आपके पास तीन संख्याएं हैं, एक पहली संख्या, दूसरी और एक तीसरी संख्या। अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा है तीसरी संख्या से, जब जिस संख्या की बात कर रहा है उसको हम 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या से पहली संख्या के बारे में उसने कहा है कि 40% और 46% कम है। ये 40% कम है तो इसका मतलब ये आ गई 40 कम, यानी ये होगी 60। और जो दूसरी संख्या है वो 46% कम है, ये हमारी आ गई 54। हमारे पास पहली संख्या 60 आ गई, दूसरी संख्या 54 आ गई। हमने इसके रेफरेंस में दोनों संख्याएं निकाल दी जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा है तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। देखिए आपको साइड में मैं एक चीज समझाता हूं। अगर मैंने दो संख्याएं लिखी हैं, एक लिखा है 100, एक लिखा है 60। सपोज करो इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं साइड में। पहली संख्या मानो 100 है और दूसरी संख्या मान के चलो 60 है। दो तरीके से पूछ सकता है। आपसे पूछता है कि जो सेकंड संख्या है वो फर्स्ट का कितना प्रतिशत है, तो आप बताओगे 60/100, यानी कि कितना परसेंट आया ये 60%। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि जो सेकंड संख्या है वो फर्स्ट से कितना प्रतिशत कम है। जब कम की बात करेगा तो आप देखोगे कि 40 कम है, तो फिर आप लिखोगे कि 40/100 इंटू 100, ये इससे कट गया तो 40% कम है। इन दोनों में फर्क है। तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें हमें पूछा था कि जो फर्स्ट संख्या है वो सेकंड का कितना प्रतिशत है, ना कि कम या ज्यादा। इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो आपकी फर्स्ट संख्या है पहली है, दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या हमारी 60 है और इससे कितना कम है 6। 60 का 6 10% हो गया, नीचे आप लिख लीजिए 6/60। इससे पूछा पहली से कितना कम है, तो पहली हम नीचे लिखेंगे, 6 कम थी उसको ऊपर लिखा इंटू 100, ये इससे कट गया, 6 से 6 कट गया, ये आ गया आपका 10%। कितना प्रतिशत कम है 10%। आपका आंसर आ गया, ऑप्शन है इसका सी। थर्टी फाइव देखते हैं क्वेश्चन। 35 में आपको दिया है यदि एक संख्या का 40% 290 है। आपसे कहा है कोई संख्या है उसका जो 40% है वो है 290। 40% के रेशियो हो गए, 20 के रेशियो 1/5 है, तो 40% के रेशियो हो गए 2/5। 2/5 की वैल्यू आपको दी है 290, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी वो संख्या क्या आएगी। इसको आप 2 से काट सकते हो, 2 2 चौक 8, 2 5 10। 145 को 5 से गुणा करोगे आप तो 14 5 70 725, यानी वो संख्या आपकी है 725। 40% बराबर 290 था, 40% का रेशियो हमने लिखा 2/5, 2/5 की वैल्यू थी 290, तो एक की वैल्यू आ गई 725। इतना तो हमने निकाल लिया। अभी आगे क्या कह रहा है वो आपसे पूछ रहा है, तो वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, यानी इसका 20% अधिक पूछ रहा है। जब 20% अधिक का मतलब क्या हुआ, 20% के रेशियो हो गए 1/5, यानी 5 पे एक ज्यादा, तो 5 से 6। अगर ये 5 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ गया आपको। 20% ज्यादा का मतलब हुआ, या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसके साथ में लिखिए नीचे 100 ऊपर 120, तो भी वही बात आएगी। ये आ गया 6, ये आ गया 5, इसको कैलकुलेशन करोगे वही आंसर आना है। मैं साइड में आपको रेशियो में लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। 20% ज्यादा का मतलब हुआ 1/5, इसका रेशियो आ गया, यानी मूल संख्या अगर 5 है उसका 20% ज्यादा होना यानी एक ज्यादा होना, तो 5 से 6 होना, ठीक है।
तो 5 की वैल्यू आपको दे रखी है, मूल संख्या थी 725। देखिए क्या आएगा जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 चौक 20 और 5 5 25, 145 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको भी कर दीजिए आप 145 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 और 2 8, 870 आपका आंसर आ गया, जो कि इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 35 आपको समझ में आ गया होगा। आपसे कहा था किसी संख्या का 40% 290 है, मैंने लिखा 40% बराबर 290। 40% के रेशियो होते हैं 2/5, क्योंकि 20% का रेशियो होता है 1/5। जब 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40 बन गया, 1/5 को 2 से करोगे तो बन गया 2/5। 2/5 की वैल्यू थी 290। जैसे ही मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है, वो संख्या क्या थी, तो 5 मल्टीप्लाई में गया, 2 डिवाइड में आ जाएगा और 1 की वैल्यू आ गई 725। ये मेरी संख्या आ गई जो थी। इसका 20% निकाल के चाहे ऐड कर दो, चाहे इसका 120% निकाल लो, या फिर जैसे मैंने रेशियो से सोल्व किया है कि 20% ज्यादा करना है तो 20% के रेशियो थे 1/5, यानी 5 का 1 ज्यादा होना, तो 5 से 1 बढ़ गया तो 6 आ गया। 5 की वैल्यू 725 है तो 6 की वैल्यू 870। ये इस संख्या का 120% है। बस ये पूछ रहा था, हो गया होगा सोल्व, आपको समझ आ रहा होगा। 35 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, हम कंटिन्यू इसके 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं आप जरूर बताइए इस चीज को। 36 देखते हैं क्वेश्चन। 36 में कहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है। आपके पास लिखा है पी, एक लिखा है क्यू। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे कि कोई एक संख्या दूसरी से 20% अधिक है, तो 20% के मैंने रेशियो लिखे 1/5। एक 5 है, एक उससे एक अधिक है, यानी एक 6 है। ये मैं बाद में लिखूंगा कौन पी है कौन क्यू है, पहले मैं लिखता हूं एक 5 है और एक 6 है। इन्होंने कहा है कि 20% अधिक, मैंने 20% उठाया, उसका रेशियो लिखा 1/5। इसका मतलब हुआ अगर अधिक हो रहा है तो एक 5 है, एक उससे एक अधिक यानी कि एक 6 है। अब देखते हैं कौन पी और कौन क्यू है। उसने कहा पी क्यू से 20% अधिक है, यानी अधिक वाला हो गया पी और ये हो गया क्यू। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है तथा आर से 40% कम है। इसी पी की बात कर रहा है, ये जो पी है ये आर से, यहाँ आर लिख देता हूं मैं, उससे 40% कम है। तो 40% के रेशियो हो गए 2/5। कैसे आया देखिए, 20 के रेशियो थे 1/5, इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से कर दूंगा तो 2/5 आ गए। यानी जो P है वो R से 40% कम है। अगर R 5 है तो P उससे 2 कम यानी 3 आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूं अगर R 5 है तो P उससे 2 कम यानी कि 3 है। इनके मुझे रेशियो बनाने हैं और ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था सीधा रेशियो बनाने का तरीका। यहाँ जो खाली स्पेस है ये बराबर वाली संख्या यहाँ लिखिए, यहाँ जो खाली स्पेस है यहाँ पे 3, आसानी से हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हो, 3 3 दूनी 6 और यहाँ भी 2 6, तो आपका रेशियो आ गया 5 रेशियो 6 रेशियो 10। पी क्यू आर इनके इस हिसाब से है, पी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 10 है। मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से आप नोट करना, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और इजीली सोल्व हो जाएगा। आप इधर उधर इस कंफ्यूजन में मत होना है कि यहाँ पे लिखा है। जैसा क्वेश्चन में दिया था मैंने उसी लैंग्वेज में इसको लिखा है, रटा रटाया इसमें कुछ भी पोर्शन नहीं है कि आप सीधा रट लिए पी क्यू आर ही लिखोगे, नहीं। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा मैंने लिख दिया इसको। आपसे पूछा है यदि Q का मान 150 है तो R की वैल्यू बताइए। Q की वैल्यू दे रखी है आपको 150। 150 के लिए क्या किया इसने, यानी इस 5 को 150 बोल रहा है तो क्या करूं कि 150 बन जाए 30 से मल्टीप्लाई। और रेशियो में अगर एक संख्या 30 से मल्टीप्लाई होगी तो बाकी दो भी 30 से होनी है। तो अगर P पूछता तो इसको भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, P आ गया 180। और आपसे अगर R पूछता है तो उसको भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 300। वो जो पूछ रहा है आंसर बता दीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा था तो आर की वैल्यू क्या होगी 300, जो कि इसका ए ऑप्शन है आर। आंसर आ गया 300। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 37 देखते हैं। थर्टी सेवन में दिया है रवि की आयु 20 वर्ष है। यदि श्याम की उम्र
रवि की उम्र से 25% ज्यादा है। जब भी मैंने कहा प्रतिशत ज्यादा वाली आए तो पहले आपको प्रतिशत उठाना है क्वेश्चन से। 25% ज्यादा की बात कर रहा है तो 25% का रेशियो हुआ 1/4। यानी एक बंदे की उम्र अगर 4 है तो दूसरे की उससे एक ज्यादा है यानी कि 5 है। तो पहले मैं ये एज लिख लेता हूँ, एक की एज 4 है और एक की 5 है। अब लिखूंगा कौन, राम श्याम जो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया था कि रवि की आयु 20 वर्ष है और श्याम की उम्र रवि की उम्र से 25% ज्यादा है। यानी कि ज्यादा किसकी हुई, श्याम की उम्र। तो ये हो गया श्याम और ये हो गया रवि। ठीक है, और रवि की 20 वर्ष बोली है तो इसको 4 को वो 20 वर्ष बोल रहा है, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आप इसको भी 5 से कर दीजिए तो ये आ गई 25 वर्ष। आप इनको बहुत आसानी से भी सोल्व कर सकते हो। तो 20 दिया था, 20 का 25% आप निकालोगे तो 5 आएगा। सीधा आप लिख सकते थे कि रवि की 20 है तो श्याम की आ गई 25। मुझे सबको साथ लेके चलना है। हो सकता है कोई एसएससी एमटीएस का भी पढ़ रहा होगा, एसएससी जीडी वाला भी पढ़ रहा होगा, एसएससी सीएचएसएल वाला भी पढ़ रहा होगा, जिसका जितना स्पीड है। अगर कोई सीजीएल का स्टूडेंट जिसने प्री 1-2 बार निकाल रखा है, मेंस निकाल रखा है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं भाई। बेसिक चीजें यही थी और आपकी कहीं ना कहीं इन्हीं से आपने समय नहीं बचाया है। इनसे अगर आप समय बचाते तो आपका सिलेक्शन हो गया होता। आप इनको ऐसा टिप्स पे कर लीजिए जो इजी क्वेश्चन है। मेरा सीधा यही फंडा था कि जो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है 80 क्वेश्चन आने हैं इजी, 70 क्वेश्चन इजी आने ही आने हैं। आप उनको इतने बार कर लीजिए, वो यही क्वेश्चन है। आप एक बार पेपर उठा के देखना, मैं प्रीवियस ईयर सोल्व करवाऊंगा, आप कहोगे सर मेंस में क्वेश्चन आ गया, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। उन पे आप अच्छी कमांड बनाइए, उनको कम टाइम में सोल्व कीजिए और जो आपके फिर टाइम बचाया आपने उसको टफ क्वेश्चन पे यूज लीजिए। तब जाके आप कहीं 190 180 का स्कोर कर पाते थे पुराने पैटर्न में, जब 200 नंबर का आता था। अभी जब 90 का आ रहा है तो कम से कम आपको 85 80 प्लस स्कोर्स में रखना पड़ेगा, तब अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, अच्छा स्कोर माना जाएगा 80 प्लस का। आपसे जैसे कहा कि एक की एज 20 थी, इसकी 25% ज्यादा थी तो ये 25 होगी, इसकी होगी 20। आपसे क्या पूछा आगे, तो ज्ञात कीजिए रवि की उम्र श्याम की उम्र से कितना प्रतिशत कम है। श्याम की उम्र से, यानी कि नीचे आएगी श्याम की उम्र 25 और कितना कम है आप बताइए। 5 कम है तो 5 लिख दिया यहाँ पे, 1/5 और ये आ गया 20%। 20% कम है। छोटी चीजें समझो आप। ये भी पूछ सकता था, गलतियां होती, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, ये भी पूछ सकता था कि रवि की उम्र श्याम की उम्र का कितना प्रतिशत है। यहाँ कम ज्यादा नहीं पूछा है। जब ऐसा पूछता कि रवि की उम्र श्याम की उम्र का कितना प्रतिशत है तो आप सीधा लिखते इसकी 20 है, श्याम से पूछा है तो इसकी 25 है और 20 से 25 काटते तो 4/5, रेशियो के अकॉर्डिंग हो गया 80%। 100 से मल्टीप्लाई करते तो 20 चौक 80, 80%। अगर ऐसा पूछता तो, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसने पूछा था रवि की उम्र श्याम से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे श्याम की उम्र लिखी और कितना कम थी 5, 5/25, 1/5 और 20%। ये आपका आंसर आ गया इसका सी ऑप्शन। क्वेश्चन 38 है। 38 में आपसे पूछा है यदि राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है। एक राजधानी है, एक है शताब्दी। ठीक है, राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है। तो 16 सही 2/3%, इसका रेशियो होगा 1/6। इसका मतलब हुआ जब धीमे की बात हो रही है कि एक की स्पीड अगर 6 है तो दूसरी की स्पीड एक कम होगी, यानी कि दूसरी की होगी 5। तो आपसे कहा है राजधानी इस शताब्दी से धीमी है, तो तेज हुई शताब्दी तो इसकी होगी 6 और इसकी कम है 1, यानी ये होगी 5। इस 16 सही 2/3 का रेशियो जो मैंने 1/6 लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो 1 है इस 6 का 16 सही 2/3% है। तो जब ये 6 हुई तो इसमें एक कम कर दी तो इसकी स्पीड आ गई 5। इसके आगे आपसे पूछा है तो राजधानी तो धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। ये शताब्दी है, ये इससे इस बार इससे पूछा है राजधानी से, तो कितना तेज होगी 1, इस पे 5 पे तो 1/5 जो कि होता है 20%।
यानी राजधानी जो है इससे शताब्दी 1/5 आया, 20% तेज है। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। यानी किसी को कहा था कि आपको कोई संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, उसने 5/3 से मल्टीप्लाई ना करके 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूछा है इसकी कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत मिस्टेक हुई, त्रुटि, गलती, कितने प्रतिशत मिस्टेक हुई, ये आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको निकालने के लिए अगर एक्स वाई मान के चलते हो तो ऑलमोस्ट 2 मिनट लग जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना। बात गुणा करने की हो रही है, मल्टीप्लाई की हो रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसी संख्या मान लें जिससे कि ये दोनों आपस में कट जाएं। मैं मान लेता हूं कि उसको एक संख्या दी थी, वो थी 15, कि भाई 15 को तुझे 5/3 से गुणा करना है, लेकिन उसने उसको कर दिया 3/5 से। 15 क्यों मान लिया, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको इन दोनों संख्याओं का एक मल्टीपल मान लेना है जिनसे कि दोनों संख्याएं इजीली कट जाएं। मैंने मान लिया कि वो संख्या थी 15 और उसको सही ये आंसर आता आपका, और ये आ गया गलत, क्योंकि 15 को 5/3 से अगर गुणा करते तो सही आंसर आता, जो कि कितना आता, 25 था, ये सही आंसर आता उस स्टूडेंट का जिसको गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने 3/5 से कर दिया इसी 15 को, तो उसका आंसर आ गया 9, ये आ गया गलत। बताओ कितने प्रतिशत गलती हुई, 25 आना चाहिए था, 9 आ गया, कितना प्रतिशत कम आया, 16 कम आया, कितने पे, 25 पे, यानी 16/25 गुना 100, तो 25 चौक 100, ये आ गया 64%। यानी उस आंसर में 64% की गलती हुई है। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार देख लीजिए। कहा था एक स्टूडेंट को 5/3 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। पूछा कितने प्रतिशत गलती हुई। मैंने सोचा कि एक ऐसी संख्या मान लेता हूं जो 3 से और 5 दोनों से कट जाए। मैंने संख्या मान ली 15। अगर इस 15 को 5/3 से सही गुणा करता हो तो उसका रिजल्ट आता 25, जो कि सही आंसर था। लेकिन उसने उल्टा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसका रिजल्ट आया 9, जो कि गलत है। पूछा कितना प्रतिशत गलती हुई, भाई 25 आना चाहिए था, 9 आ गया, कितना गलत हुआ, 16 कम किया उसने। तो मैंने लिखा 16/25 इंटू 100 और आ गया 64%। पूछे कम या ज्यादा, तो 64% कम। उसका जो रिजल्ट आया है, जो एक्चुअल आना था, उससे 64% कम आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 दिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया। ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको कहा था कि 5/4 से गुणा करना है, कोई संख्या है, लेकिन उसने 5/4 का भाग दे दिया। इससे गुणा करना था और उसने 5/4 का भाग दे दिया। समझिए इस चीज को, 5/4 का भाग देने का मतलब भी वही है कि 4/5 से गुणा कर दिया। देखना आप इधर, अगर मैं 10 में 5/4 का भाग देता हूं तो कैसे निकालूंगा मैं इसको, 10 और ये जब ऊपर आएगा तो गुणा में आ जाएगा 4/5, इसको चेंज कर दूंगा मैं। तो बात वही हुई, या तो मैं इस क्वेश्चन को ये बोल देता कि एक स्टूडेंट को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने गलती से 4/5 से कर दिया, यानी कि इसको ऊपर और 5 को नीचे। या तो ये बोल दूं, या ये भी बोल दूं मैं कि 5/4 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने 5/4 का भाग दे दिया। दोनों बात एक ही है, क्योंकि जब इसका भाग दिया तो मल्टीप्लाई में जैसे ही आएगा तो ये 4/5 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, जैसा कि मैंने यहाँ करके दिखा दिया। अगर 10 को 5/4 से भाग करना होता है तो जब ये गुणा में आएगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो यहाँ तक आप समझ गए कि उसको 5/4 से गुणा करना था और उसने 4/5 से गुणा कर दिया। इस भाग को चेंज करके मैंने ऊपर वाली नीचे कर दी और नीचे वाली संख्या ऊपर कर दी। ये मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। अब मुझे एक ऐसी संख्या माननी है, ये उसका सही आंसर आता और ये उसका गलत आ गया। यही पूछा है कितना प्रतिशत गलती हुई, त्रुटि कितनी हुई। एक ऐसी संख्या माननी है जिससे 4 भी कट जाए और इधर 5 भी कट जाए। मान लेता हूं 20।
ये संख्या क्या थी, इधर मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 20। मैंने मान लिया वो संख्या थी 20। उस स्टूडेंट को 20 को 5/4 से गुणा करना था। क्या रिजल्ट आता, 25। यानी उसका जो सही आंसर आता वो आता 25, लेकिन उसने उसको गलत कर दिया, उसने 4/5 से गुणा किया, तो इसका आंसर आ गया 16, जो कि गलत है। बताइए कितना प्रतिशत गलत हुआ। 25 से 16 आ गया, यानी कि इसका कम हो गया 9। 9/25 इंटू 100, 25 चौक 100 और 9 चौक 36, 36% कम उसने रिजल्ट निकाला। आंसर आ गया इसका 36% कम, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं था, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं लग रहा मुझे समझाऊं आपको, बार बार इसको मैंने रिपीट कर दिया है। अब इसमें और कुछ क्या पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, अगर इसको और ज्यादा वो डिफिकल्ट करेगा, चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक पैटर्न इसका और सोल्व करवा दूंगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कीजिए, मुझे इम्प्रूवमेंट करने का मौका दीजिए, ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। अभी धीरे धीरे मैं अपने नोट्स भी आपको शेयर करने वाला हूँ क्लास में, जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए थे। मैंने भी मुखर्जी नगर से कोचिंग की थी। 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ CGL में, और 2015 में मेरा CHSL में सिलेक्शन हुआ था, और ऑल इंडिया रैंक मेरी 200 के अंडर थी, जिससे मुझे AG ऑफिस अहमदाबाद पोस्टिंग मिली थी। उसको उसी टाइम मैंने वहाँ से रिजाइन करके, और MOD में फिलहाल मैं ऑडिटर हूँ, यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, दिल्ली मेरी पोस्टिंग है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं आपको धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाऊंगा, और चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए जय हिंद।